मीर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी गहरी नजर रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी और ख़ास तौर पे वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी आगाह रहती हैं। अर्शा मीर साहब, डॉक्टर अर्शा मीर साहब कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो सिर्फ हम दावा नहीं बल्कि हम तो बाकायदा तौर पर कश्मीर की यकजहती के बात करते हुए नजर आते हैं। एक दिन का नहीं बल्कि ये पूरे साल का मामला है। हम कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और इंशाल्लाह धड़कते रहेंगे और तब तक ये तमाम तर हम कोशिश करते रहेंगे और इस तरह के दिन मनाते रहेंगे जब तक बाकायदा तौर पर कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। आप क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग ऐसे ही नहीं कहा गया। कश्मीरी हमारे बहन भाई हमारे बहुत करीब हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मैं देखूं कि जितने भी बैनुल अक़वामी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन खासी स्ट्रांग नजर आ रही है और जहाँ पे हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो रही है वहीं पर अब ये वक्त आ गया है कि हमें जो है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कश्मीर के हवाले से आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशंस तक, अमेरिका तक, इंडिया जिसमें मोदी का जो मकरूज चेहरा है उसको मसक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम जहाँ जहाँ नए मुआहिदों के लिए जाएं वहां पर हम कश्मीर की बात करें। क्यों? क्योंकि पीस डायलॉग की जहाँ पे बात हो रही है, पीस डायलॉग कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, वहां पे जहाँ फलस्तीन की बात हो रही है, वहीं पर जहां हमारे सिपा सलार, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जिनको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, वैसे तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हर फोरम पे जाके कश्मीर के हवाले से आवाज बुलंद करते हैं। तो इस वक्त जो हाई टाइम है कि हमें अब जितनी भी बैरूनी ताकतें हैं उनको इन्वॉल्व करके पीस डायलॉग के जरिए जो है वो कश्मीर का जो मसला है उसके हल की तरफ आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, पाकिस्तान टेबल टॉक करना चाहता है, पाकिस्तान सफारती महाज से भी इंडिया को पहले ही हरा चुका है, लेकिन हमें सफारती महाज के ऊपर इस मसले को जो है वो लेकर जाना चाहिए और बहुत सारी बैरूनी ताकतें जो हैं उनको इन्वॉल्व करके कश्मीर का मसला जो है वो हल करना चाहिए। क्योंकि पिछले 78 साल से हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो इंडिया के मजालिम का शिकार हैं और 8 लाख से ज्यादा जो फौज है वो उसने कश्मीरियों पर डॉक्टर साहबा अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखें तो उसका किरदार क्यों नहीं सामने आता? वो क्यों आंखें बंद कर लेता है अपनी ही करारदादों पर? जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा पास करता है उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं नजर आता? उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? इसके पीछे जिसका हाथ है मैं तो उसी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस और कोई ना कोई इम्पैक्ट तो हो रहा होता है जिसकी वजह से अपनी रेजोल्यूशन के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हुए नजर नहीं आती। लेकिन आपने देखा जब फलस्तीन के लिए आवाज उठाई गई तो अमेरिका ने उसके अंदर जो किरदार अदा किया है, समझिए अमेरिका जहाँ पे पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, अब पाकिस्तान की भी कुछ बातें उनको माननी चाहिए ताकि एटलीस्ट कश्मीर का जो मसला है वो हल हो। नहीं, अगर आप इंडिया जो है वो टेबल टॉक पर भी नहीं आता तो उसको वो मजालिम कम करने चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो कुछ आर्टिकल्स लगाकर जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की प्रॉपर्टी है उनको हजम कर लेगा? नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कल एक पिक्चर देखी जिसके अंदर एक तरफ तो कश्मीरियों की बेबसी नजर आ रही थी, दूसरी तरफ एक खातून थी जो ललकार रही थी उस फौजी एहलकारों को जो हिंदुस्तान की फौजी है, पसीना हाजिर है, आओ गोली मारनी है तो मुझे मारो। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने अपने कितने बेटे, अपने कितने भाई जो हैं वो कश्मीर